स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी 6 सेम सॉलिड स्टेट एंड नैनो फिजिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसटीएम के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम किसी भी सरफेस की इमेजिंग कर सकते हैं एट एटॉमिक लेवल। अगर आप किसी भी सैंपल सरफेस के इंडिविजुअल एटम्स को 3D में देखना चाहते हैं तो आपको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करना होगा। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज करके हम कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड इवन डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप सबसे पहले इन्वेंट किया था गर्ट बिनिंग एंड हेनरिक रोहरर ने 1981 में, और इनकी इसी इन्वेंशन के कारण इन दोनों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था 1986 में। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसकी स्टार्टिंग की थ्योरी में क्या लिख के आएंगे। आइए पहले वो देख लेते हैं। STM is used to see individual atoms on the surface of a sample in 3D. स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है किसी भी सैंपल सरफेस के इंडिविजुअल एटम्स को 3D में देखने के लिए। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू स्टडी थिंग्स सच एज कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड इवन डीएनए मॉलिक्यूल्स। STM के द्वारा हम कंडक्टिंग मटेरियल के साथ साथ डीएनए मॉलिक्यूल्स की स्टडी भी कर सकते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर इमेजिंग सरफेसिस एट एटॉमिक लेवल। ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम सरफेसिस की इमेजिंग कर सकते हैं एटॉमिक लेवल पर जाकर। गर्ट बिनिंग एंड हेनरिक रोहरर invented the STM in 1981 and won the Nobel Prize in Physics in 1986। सबसे पहले STM को इन्वेंट किया था गर्ट बिनिंग एंड हेनरिक रोहरर नाम के साइंटिस्ट ने मिलके 1981 में इन्वेंट किया गया था STM को, और इसी इन्वेंशन के लिए इन दोनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स का 1986 में। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है वो क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। अब ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग क्या होती है, देखिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में वैसे तो आपने 5th सेम में क्वांटम फिजिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पर मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक एनर्जी बैरियर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है, क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है, और अगर उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी बैरियर से टकराएगा तो ये टकरा के बाउंस बैक हो जाएगा। मींस इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, और एनर्जी बैरियर के इस साइड इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 होगी। ये हमें क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। जबकि दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। मींस एक मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये है वेव एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी जरूर होगी इलेक्ट्रॉन को इस रीजन में फाइंड करने की। मींस एनर्जी बैरियर को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रॉस कर सकता है क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। मींस जो वेव है उसकी वो कुछ इस प्रकार से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा, बट जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की वो यहाँ पर 0 नहीं होगी। कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी जरूर रहेगी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फाइंड करने की और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने की। तो स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास दो मेटल सरफेसिस हैं और ये दो मेटल सरफेसिस जो हैं वो इंसुलेटर के थ्रू सेपरेटेड है, या फिर आप ये मान लो कि इनके बीच में वैक्यूम है या फिर कोई इंसुलेटर है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते और इस मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि जो वैक्यूम है बीच में, जो इंसुलेटर है बीच में, वो एक एनर्जी बैरियर का काम करेगा जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर होने से रोकेगा। बट स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों मेटल सरफेसिस के अक्रॉस में एक वोल्टेज अप्लाई कर दें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्राइविंग फोर्स लगेगी और अब चांसेस रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस मेटल सरफेस से इस मेटल सरफेस में जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, तो इस मेटल सरफेस से इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत करंट फ्लो करेगा, जिसको हम टनलिंग करंट फ्लो करते हैं, बशर्ते इन दो मेटल सरफेसिस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम होना चाहिए। एंगस्ट्रॉम लेवल पर अगर इनके बीच का डिस्टेंस है तो इस केस में टनलिंग करंट जो है वो फ्लो करेगा। इसी प्रिंसिपल पर हमारा स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप जो है वो वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स ये पिक्चर जो है मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। आइए देखते हैं कि प्रिंसिपल की थ्योरी में आप इसमें क्या लिख के आएंगे। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रिंसिपल। STM इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल इलेक्ट्रॉन टनलिंग। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है? ये क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रिंसिपल पर काम करता है। ये क्या होती है आइए वो जानते हैं। दैट इज if two flat surfaces of metals are separated by an insulator or vacuum, the electrons in the material cannot transfer from one surface to another through insulator due to energy barrier। अगर हमारे पास दो मेटल्स हैं जिनके सरफेसेस जो हैं वो फ्लैट हैं और इनके बीच में जो है वो इंसुलेटर है या फिर वैक्यूम है, दोनों मेटल सरफेसेस को हमने इंसुलेटर या वैक्यूम से सेपरेट किया हुआ है, तो एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे मटेरियल में नहीं जा सकते क्योंकि इनके बीच में वैक्यूम है, इंसुलेटर है, मींस एनर्जी बैरियर है। बट इफ अ वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू सर्फेसेस देन अ ड्राइविंग फोर्स एक्ट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू मूव अक्रॉस द बैरियर बाय टनलिंग। बट अगर हम इन मेटल सरफेसेस के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ड्राइविंग फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक मेटल सरफेस से दूसरे मेटल सरफेस में जा सकते हैं और इसी को टनलिंग बोलते हैं। मींस वो इस वैक्यूम को क्रॉस कर सकते हैं, इस इंसुलेटर को क्रॉस कर सकते हैं, इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं इन मेटल सरफेसेस के अक्रॉस। एंड अ स्मॉल करंट फ्लोज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेसेस इज वेरी स्मॉल। और यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और ये करंट जो है कब फ्लो करेगा? अगर इन मेटल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम लेवल पर होगा, तभी करंट जो है वो फ्लो करेगा, वो भी स्मॉल अमाउंट में। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल देख लिया हमने। इसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से आप एग्जाम में बना के आएंगे। जिस सैंपल को आपने स्टडी करना है, जिस सैंपल की आपने 3D टोपोग्राफिक इमेजेस लेनी है, वो आपने यहाँ पर रखना है। और ये है हमारे पास पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स फिट किए हुए हैं और इसके नीचे हमने एक टिप लगा रखी है जो कि हमारे सैंपल को इन्वेस्टिगेट करेगी। ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेटिंग प्रोब का काम करेगी। ये टिप जो है यूजली टंगस्टन की बनाई जाती है, आप चाहे तो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय की भी बना सकते हैं। बट ये टिप जो है बहुत ही दुकीली होती है, बहुत ही पतली होती है और यहाँ पर टिप के एंड पर सिर्फ एक एटम ही प्रेजेंट होता है और टिप को सैंपल सरफेस से कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है। टिप और सैंपल जो है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं होती, इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करवा के रखा जाता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू एंगस्ट्रॉम्स। जब हम टिप और सैंपल के बीच में वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिसको हम टनलिंग वोल्टेज बोलते हैं, तो टनलिंग करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है और टनलिंग करंट जो है वो बहुत ही वीक होता है जिसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उस टनलिंग करंट को एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पर टनलिंग करंट एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है।
यहाँ पर हमारी होती है डिस्टेंस कंट्रोल एंड स्कैनिंग यूनिट, और यहाँ पर आपको सैंपल सरफेस की 3D टोपोग्राफिक इमेज दिखाई देती है कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर। इसको हम बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग एंड डिस्प्ले। और डिस्टेंस कंट्रोल एंड स्कैनिंग यूनिट से ही हम पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण टिप जो है इस पूरे सैंपल सरफेस के को स्कैन कर पाती है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको मैग्नीफाई करके देखें इतने से पोर्शन को, तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये है हमारे सैंपल सरफेस के एटम्स, ये है हमारी टिप के एटम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं टिप के इस एंड पर सिर्फ एक ही एटम होगा और इनके बीच में जो है वो टनल करंट फ्लो करेगा जब आप टनलिंग वोल्टेज यहाँ पर सप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। पहले तो आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एसटीएम इज शोन इन फिगर्स। जो डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है बिल्कुल एज इट इज बना के आना है। STM utilizes a tip made from tungsten metal or platinum iridium alloy, where at the end of tip there is only one atom of material. STM में जो टिप हम यूज करते हैं ये वाली, ये टंगस्टन मेटल की बनी होती है। आप चाहे तो प्लैटिनम इरिडियम एलॉय की भी बना सकते हैं, बट इसकी जो एंड होगा ये वाला, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम होगा मटेरियल का। द स्कैनर टिप इज अटैच टू अ पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब स्कैनर। इस जो हमारी टिप है, ये प्रॉप टिप है, जो हमारी स्कैनर टिप है, इसको हम एक पीजो इलेक्ट्रिक ट्यूब स्कैनर से अटैच करके रखते हैं, जो इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है इन ऑल द XYZ डायरेक्शंस। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे एग्जाम में। By adjusting the voltage on the piezoelectric element, the distance between the tip and the surface can be regulated. देखिए स्टूडेंट्स, जो आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट के ऊपर, उसको चेंज करके आप टिप और सैंपल के बीच का डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर्स वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर हमें बहुत ही हाई प्रिसीजन में मोशन चाहिए होता है किसी भी एक्सिस में XYZ। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं आगे। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द वोल्टेज अप्लाइड टू देम। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स की खास बात ये होती है कि जब भी इनके ऊपर वोल्टेज अप्लाई की जाती है, ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज अप्लाइड टू देम। And this principle is used to control the horizontal position XY and the height Z of the scanning tip। और इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज किया जाएगा इस टिप की पोजीशन को रेगुलेट करने के लिए, इसको XYZ डायरेक्शन में प्रिसाइज मोशन ऑफ द टिप के लिए इसी प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज किया जाएगा, ताकि टिप जो है हमारे सैंपल सरफेस को अच्छे से स्कैन कर सके और हमें बढ़िया सी 3D टोपोग्राफिक इमेज जो है यहाँ पर डिस्प्ले में मिल सके। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे। When tunneling voltage is applied between tip and sample, electrons start tunneling between tip and sample, creating a weak electric current which can be amplified by tunneling current amplifier and can be measured। तो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है हमने यहाँ पर ये लिखा है कि जब आप टिप और सैंपल के बीच में टनलिंग वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टिप और सैंपल के बीच में टनलिंग करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। वो इलेक्ट्रिक करंट वीक इलेक्ट्रिक करंट होगा, जिसको आप मेजर या रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस वीक इलेक्ट्रिक करंट को एम्पलीफायर करना होगा विद द हेल्प ऑफ टनलिंग करंट एम्पलीफायर्स की हेल्प से, और उस एम्पलीफाइड करंट को फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और आप टिप को आप पूरे सैंपल सरफेस के ऊपर स्कैन करेंगे, जिससे आपको अलग अलग करंट में वेरिएशंस दिखाई देंगी, और उसी करंट वेरिएशंस को स्टडी करके आप सैंपल सरफेस की 3D टोपोग्राफिक इमेज जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। The tip is scanned across the sample to obtain 3D topographic images of sample surface on computer screen। आपको टिप को सैंपल सरफेस के ऊपर स्कैन करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस पीजो इलेक्ट्रिक स्कैनर, जो इस टिप को XYZ डायरेक्शन में मूव करेगा, पूरे सैंपल सरफेस के ऊपर स्कैन करवाएगा, जिससे आपको सैंपल सरफेस की
जो है इमेजिंग मिलेगी 3D में, मींस टॉपोग्राफिक इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं कि आखिरकार एसटीएम किन किन मोड्स में ऑपरेट करता है। एसटीएम जो है वो बेसिकली 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन में वर्क करता है। तो आप हेडिंग बनाएंगे मोड्स ऑफ ऑपरेशन। देयर आर 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ एसटीएम। तो पहला जो मोड है वो है कांस्टेंट करंट इमेजिंग। कांस्टेंट करंट इमेजिंग मोड ऑफ ऑपरेशन को समझने के लिए आपको एक डायग्राम को समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारा सैंपल और ये है हमारे सैंपल सरफेस के एटम्स। सैंपल जो है वो इवन सरफेस नहीं होगा, वो एक अनइवन सरफेस होगा। किसी में एटम्स ऊपर होंगे, किसी में एटम्स नीचे होंगे, बिल्कुल एक प्लेन या फ्लैट सरफेस नहीं होगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये है हमारी टंगस्टन की टिप। देखिए स्टूडेंट्स, अगर टिप और सैंपल सरफेस के बीच में डिस्टेंस कम है तो टनलिंग करंट ज़्यादा होगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टनलिंग करंट कम होगा। तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए की बात करते हैं। पॉइंट ए पर टिप और सैंपल के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन है और यहाँ पर कुछ ना कुछ टनलिंग करंट होगा। हम मान लेते हैं टनलिंग करंट है 5 माइक्रो एम्पियर। तो स्टूडेंट्स अगर मैं टिप को बी पॉइंट के ऊपर लेके आता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए। अगर टिप मैं यहाँ ले आता हूँ तो क्या सेपरेशन ज़्यादा हुआ है कि कम हुआ सैंपल और टिप के बीच में? बी पॉइंट पर सैंपल और टिप के बीच में सेपरेशन जो है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से टनलिंग करंट जो है वो कम हो जाएगा। पहले 5 माइक्रो एम्पियर था जब टिप हमारी ए पॉइंट के ऊपर थी, तो अब की बार जो करंट है वो 2.5 माइक्रो एम्पियर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन जो है वो बढ़ गया। तो हमें तो करंट कांस्टेंट करवा के रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस टिप को नीचे लेके आना होगा, इस टिप को यहाँ लेके आना होगा, ताकि करंट जो है वो दोबारा से 5 माइक्रो एम्पियर हो जाए। और अब सेपरेशन जो है बिल्कुल उतनी होगी जितनी यहाँ पर थी। अगर हम सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट हमारा ये वाला है, तो इस केस में टर्निंग करंट जो है वो ए के कंपैरिजन में कम होगा। अगर यहाँ पर टिप की बात करें, अगर टिप यहाँ पर होती तो इस केस में यहाँ पर देखिए सेपरेशन सी पॉइंट के ऊपर बनाएंगे। यहाँ पर देखते हैं सी पॉइंट के ऊपर बना देते हैं, पूरी इस टिप को सी पॉइंट के ऊपर बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेपरेशन कम है, यहाँ पर सेपरेशन अगेन ज़्यादा है। तो अगर आपने कांस्टेंट करंट 5 माइक्रो एम्पियर मेंटेन करना है तो टिप को वापस यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, ताकि करंट जो है वो 5 माइक्रो एम्पियर हो जाए। तो मीन्स इस केस में जो हाइट है टिप की वो ऊपर नीचे होती रहेगी, ताकि करंट जो है वो कांस्टेंट बना रहे। और जब हमारे पास टिप ऊपर जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कि सरफेस के ऊपर जो है, यहाँ पर हम ऊपर की तरफ हैं। जब भी टिप ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा जो डिटेक्टर होगा वो हायर सरफेस को डिटेक्ट करेगा, और जब भी हमारी टिप लोअर जाएगी तो हमारा डिटेक्टर जो है वो लोअर सरफेस को डिटेक्ट करेगा। मींस इस केस में टिप अप एंड डाउन जो है वो होती रहेगी। इस प्रकार से कांस्टेंट करंट इमेजिंग जो है आपकी काम करेगी। A feedback mechanism is used which provides a constant current while a constant voltage is applied between the sample and the tip. इस केस में फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से हमें कांस्टेंट करंट मेंटेन करवा के रखना होगा, और साथ के साथ टिप और सैंपल के बीच में कांस्टेंट वोल्टेज जो है वो मेंटेन करवा के रखनी होगी। As the tip scans over the sample, the vertical position of the tip is altered to maintain the constant separation. जैसे जैसे टिप पूरे सरफेस के ऊपर स्कैन करेगी तो जो वर्टिकल पोजीशन है टिप की वो अल्टर होती रहेगी, अप एंड डाउन होती रहेगी, ताकि करंट जो है वो कांस्टेंट बना रहे और सैंपल और टिप के बीच का सेपरेशन जो है वो भी कांस्टेंट बना रहे, तभी करंट जो है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया पहला मोड ऑफ ऑपरेशन। सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए समझते हैं सेकंड मोड ऑफ ऑपरेशन, जो कि है कांस्टेंट हाइट इमेजिंग। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले केस में क्या हो रहा था, जो हमारी टिप थी वो अप एंड डाउन हो रही थी अपने आप, ताकि हमारा करंट जो है वो कांस्टेंट रह पाए। बट इस केस में हमने इस टिप को एक कांस्टेंट हाइट पर रखना है। जब आप एक कांस्टेंट हाइट पर रखेंगे तो होगा क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए टिप यहाँ पर है ए पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर भी टिप की पोजीशन सेम रहेगी। यहाँ पर टिप की पोजीशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, टिप ऊपर नीचे मूव नहीं करेगी यहाँ पर। तो क्या होगा, ध्यान से देखना आप।
ये मैंने तीनों पोजीशंस के ऊपर टिप बना दी है, ए के ऊपर भी, बी के ऊपर भी, सी के ऊपर भी। तो आप बताइए करंट ज्यादा कहां पर होगा? यहाँ पर करंट सबसे ज्यादा होगा, टनलिंग करंट, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन कम है, तो यहाँ आपको करंट ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर सेपरेशन बढ़ गया, करंट कम हो गया, यहाँ पर फिर सेपरेशन कम हो गया, फिर करंट बढ़ गया। मींस यहाँ पर करंट में वेरिएशंस आएंगे। जहाँ पर हायर सरफेस होगा सैंपल सरफेस में, वहां पर आपको करंट जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पर हमारा सैंपल सरफेस लोअर होगा, नीचे की तरफ होगा, वहां पर आपको करंट जो है वो कम देखने को मिलेगा। तो आप करंट को कम ज्यादा स्टडी करके, करंट को अच्छे से स्टडी करके कि कहाँ हमें करंट ज्यादा मिल रहा है, कहाँ हमें करंट मिल रहा है कम ज्यादा मिल रहा है, कहाँ कम मिल रहा है, इस चीज को आप स्टडी करके करंट में जो वेरिएशंस आ रहे हैं उसको स्टडी करके आप सैंपल सरफेस का स्ट्रक्चर जो है वो बड़े आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसकी 3D इमेज जो है वो ले सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फर्क क्या है? यहाँ पर हमने जो टिप है उसको एक कांस्टेंट हाइट पर मेंटेन करवा दिया है। टिप जो है वो मूव नहीं करेगी ऊपर नीचे। टिप को पूरे सैंपल सरफेस के ऊपर स्कैन करवाया जाएगा। कहीं पर आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर आपको करंट कम मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द सेपरेशन बिटवीन सैंपल सरफेस एंड द टिप। और उसी करंट वेरिएशन को स्टडी करके आप स्ट्रक्चर की जो इमेज है वो ले सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इन दिस मोड द हाइट ऑफ प्रोब टिप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सैंपल इज केप्ट कांस्टेंट, सो इन दिस केस by studying the current variation we can construct the surface structure। इस केस में जो प्रोब टिप होगी, टंगस्टन टिप होगी, उसकी हाइट जो है वो सैंपल सरफेस से कांस्टेंट डिस्टेंस पर रखी जाएगी। तो इस केस में करंट जो है वो चेंज होगा। यहाँ पर करंट कांस्टेंट नहीं होगा, कहीं पर करंट ज़्यादा होगा, जहाँ पर सेपरेशन कम है वहाँ करंट ज़्यादा, जहाँ सेपरेशन ज़्यादा है वहाँ करंट कम हो जाएगा। तो करंट वेरिएशंस को स्टडी करके आप सरफेस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप का एम, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस क्या है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ एसटीएम वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।